हरे कृष्णा। पिछले भागवत कक्षा में जो हम लोगों ने क्लास किया था, उस क्लास का समरी जो है 5 से 10 मिनट के वीडियो में मैं इसमें दूंगा। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी जो जीवन की जो इच्छाएं हैं, उसका जो लक्ष्य जो है इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य जो है हमारा आ, आत्म संरक्षण या स्वास्थ्य होना चाहिए। और जीवन का जो पर्पस है जो हमारा, वो है आत्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा है। इसके अलावा कोई और कामना नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न यह उठता है कि ये तत्व जिज्ञासा है क्या। तो इसको हम लोग श्लोक नंबर 11 में हम लोगों ने देखा, वदंती तत् तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि तत्ववेता इसको कैसे करते हैं। जो अध्यात्मवादी है उसको इस तत्व को अद्वय कहते हैं। अद्वय का मतलब होता है अद्वैत। अद्वैत का मतलब जो एक है, उसमें द्वैत नहीं है। तो भगवान एक है, वो दो नहीं है। भगवान एक अद्वैत तत्व है। और इसको जो अध्यात्मवादी जो है उसको ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में तथा भगवान के रूप में कहते हैं। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए थे। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डाल रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, परम तत्व क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे और आपको इस ऑप्शन से चूज करने थे या बताने थे। सारे हैं। तो यहाँ पर परम तत्व जो है अद्वय है। अद्वय का मतलब अद्वैत है। अद्वैत का मतलब हो गया जो जिसमें द्वैत नहीं है, दो नहीं है। भगवान एक है, अद्वयम है। और वो उसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मेति, ब्रह्म नाम से जाना जाने वाला भगवान। परमात्मेति, परमात्मा नाम से जाने वाला भगवान। और भगवान नीति, भगवान नाम से जाने जाने वाला भगवान। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से अगर आपने ये देख लिया कि परम तत्व क्या है, अद्वय है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान नीति। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। सही कथन इसमें चूज करना था कि परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। और परम सत्य के जो 3 लक्षण जो देखा, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। तो जब हम लोगों ने बातें की थी तो हम लोगों ने समझा था परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है। परम सत्य यहाँ पर देखिए जो हमने देखा अद्वैत तत्व है। अद्वैत तत्व मतलब एक है। तो एक बने ज्ञाता और ज्ञेय, ये दोनों एक है, इसलिए परम सत्य ज्ञाता ज्ञेय दोनों है। दूसरा, ये जो तीनों रूप जो है भगवान के, जो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये गुणात्मक रूप से एक ही है। इसको हम लोग आगे के उदाहरण में हमने समझा। अब इसके बाद देखा परम सत्य के जो 3 लक्षण जो है ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसको फॉर्म में बनाया कि अध्यात्मवादी, ये अध्यात्मवादी है और इधर परम सत्य की अनुभूति कैसे करते हैं। तो जो जिज्ञासु है, उपनिषदों के जिज्ञासु हैं, वो परम सत्य की अनुभूति इसमें सही और मतलब मैच करना है। तो मैंने जानबूझकर गलत रखा है इसको, सो दैट आप यहाँ पर अपना दिमाग लाएंगे। तो उपनिषदों के जिज्ञासु हैं जो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में परम सत्य की अनुभूति करते हैं। वहीं जो योगी जन है, हिरण्यगर्भ जो है, वो परमात्मा के रूप में परम सत्य की अनुभूति करते हैं। और भक्तगण है जो भगवान के रूप में परम सत्य की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट रिवीजन के लिए पॉइंट रखा था हमने, परम सत्य। परम सत्य परम पूर्ण है, परम सत्य सर्वज्ञ है, सापेक्षता के मोह से मुक्त है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी, क्योंकि परम सत्य परम पूर्ण है, उसमें से कुछ हटाया नहीं जा सकता। कुछ जैसे मतलब 1+1 जो बार उदाहरण लेते हैं, एक ही होता है और एक में से एक हटाया तो भी एक होता है। तो भगवान जो है परम पूर्ण है। भगवान से ऐसा नहीं कि भगवान से कुछ हटा दें, मतलब भगवान के अंदर जो है आप कहिए अनुभवतीत, अनुभव गम, अनुभव अनुभवातीत दोनों है। तो ये भगवान की परम पूर्ण के लक्षण थे। सर्वज्ञ, हम लोगों ने पहला श्लोक में देखा भागवतम के, भगवान अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सब तरह से जानते हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ को पता है उनको। सापेक्षता के मोह से मुक्त, सापेक्षता के मोह से मुक्त, इसके लिए मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। देखिए
मतलब इसका आंसर है उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था ये कंपैरिजन टाइप था कि सापेक्ष जगत में ज्ञाता और ज्ञेय और निरपेक्ष जगत में ज्ञाता और ज्ञेय। तो सापेक्ष जगत मतलब ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत में ज्ञाता और ज्ञेय जो है दो अलग अलग होते हैं, जबकि निरपेक्ष जगत आध्यात्मिक जगत में ये ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं, एक के होता है। तो इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया। देखिए कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ज्ञाता मतलब जीवंत आत्मा जो है, सापेक्ष जगत में ये पराशक्ति होता है और निरपेक्ष जगत में भी पराशक्ति होता है। वहां तो पराशक्ति है ही क्योंकि एक है वहां पे। गे ये देखिए सापेक्ष जगत में वो निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति होता है। जैसे सपोज ये मोबाइल है, ठीक है, और मैं, तो अगर मैं ज्ञाता हूं तो ये मोबाइल जो है निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति है। तो ये द्वैत है यहाँ पे। लेकिन भगवान के धाम में भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। वहां का एक कल्प वृक्ष भी है, एक मतलब पंछी भी है, उस सब पराशक्ति है। तो वहां पर एक के है। तो यहाँ पर परा और अपरा शक्ति में सापेक्ष जगत में द्वैत रहता है, जबकि निरपेक्ष जगत में वो एक अद्वयम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पॉइंट वाइज लिया था कि परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं। तो ये सही है। या भौतिक जगत जो है अपराशक्ति है, भगवान की निश्चित शक्ति है, सही है, बहिरंगा शक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त होता है, ये पॉइंट सही है। जीव अपराशक्ति, जैसे इसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी ने भी दिया था, ये उदाहरण कि विवाह के विधि विधान क्यों बनाए गए हैं। तो इसके लिए आंसर दिए गए थे, मतलब ऑप्शन दिए थे, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, 7 जन्म निभाने के लिए। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे उसमें। तो हमने पिछला श्लोक में देखा कि ये इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य कहाँ क्या होना चाहिए, हमें स्वास्थ्य लाभ आत्म संरक्षण के लिए होना चाहिए। तो इंद्रिय इसको इसके लिए विवाह जो एक विधि विधान बनाएगा जो इंद्रियों को हम नियंत्रित रख सके और संतानों प्रति नो डाउट कृष्ण कृष्ण भावना भावी संतानें उत्पन्न करे। तो इसके अलावा हमारा जो विवाह बंधन का इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए, 7 जन्म निभाने के लिए, और ये सब जो है वो नहीं, ठीक है। ये विधि का विवाह का विधि विधान जो है इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कृष्ण भावना भावी संतानों प्रति करने के लिए। अब कुछ उदाहरण से हमने समझा था कि ऐसा क्लियर नहीं होता इस तत्व को कैसे समझे, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो इसको मैंने कुछ उदाहरण दिया, सूर्य की किरणें, सूर्य की सतह और सूर्यदेव। सूर्य की किरणें ब्रह्मवादी ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञान हो गया, सूर्य की किरणें का अध्ययन करना। सूर्य की सतह जो और थोड़ा एडवांस हुआ, सूर्य की सतह का अध्ययन कर रहा है, वो परमात्मा का अध्ययन कर रहा है, और सूर्यदेव जो भगवान का अध्ययन करता है। तो इसके रूप में हमने देखा था, उदाहरण से देखा था। मैं फास्ट रिवीजन करूंगा। एक और उदाहरण लिखा था बड़ा अच्छा, विद्युत, बिजली, बिजली की तार और बल्ब का जलना। तो मान ली विद्युत है तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर विद्युत जो है आपका भ्रम के रूप में है, लेकिन वही तार में प्रवाहित हो गया, आकार आ गया उसका। तो बिजली का तार में, और वो गुण और मतलब गुण आ गया तार में से। और अब जो वो दिखाई पड़ने लगा आपको बल्ब के रूप में, तो वो जलने लगा। तो इसको भगवान के रूप में समझ सकते हैं, विद्युत, बिजली का तार, बल्ब का जलना। इसी तरह एक और उदाहरण देख, ट्रेन का दूर से दिखना तो लग रहा कुछ आभास है, तो भ्रम है, ठीक है। ट्रेन के पास से दिखना, जैसे नजदीक आ गया तो आपको एक आकार नजर आ रहा है, तो आपको परमात्मा की अनुभूति है। और ट्रेन की बोगी में देखना मतलब सब कुछ क्या हो रहा है अंदर, सब कुछ पता है, आप देख सकते हैं, तो भगवान की अनुभूति हुआ। इसी तरह एक उदाहरण दिया, पहाड़ का उदाहरण दिया, नैनीताल का उदाहरण दिया था, जिसमें दूर से हम जब देख रहे हैं तो पहाड़ नजर मतलब ये दिखाई पड़ रहा है आपका, तो उभराम की अनुभूति एक तरह मानिए। और नजदीक गए तो थोड़ा सा उसमें पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ने लगे, तो ये परमात्मा की अनुभूति। और वहां पास जाकर देखा तो पेड़ पौधे, घर वगैरह, मनुष्य वगैरह सब कुछ आपको नजर आ रहा है, तो वो भगवान की अनुभूति। तो ये है कि भगवान की अनुभूति जिसको होती है वो ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व को जानता है, या परमात्मा तत्व को जिसकी अनुभूति है तो ब्रह्म तत्व को जानता है। तो ये कोरिलेशन उदाहरण से हम लोगों ने बिल्कुल समझा था। वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट से 10 मिनट का ये वीडियो बनाऊंगा, रिवीजन आपके होंगे इससे। और कोई भी प्रश्न होंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।